दीपावली यानी धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत करने का मौका। लक्ष्मी का स्वागत कीजिए, लेकिन साथ ही ये इंतजाम भी कर लीजिए कि आने वाले हर साल आपके यहाँ यूं ही लक्ष्मी आती रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो सोच समझकर निवेश का फैसला कर ही लीजिए। अब ये सवाल तो आप पूछेंगे ही कि पैसा कहाँ लगाएं? सोने में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, घर खरीदने में या फिर ताज़ा लॉन्च हुए गोल्ड बॉन्ड में। वैसे पैसा तो आपका है, फैसला तो आपको ही करना होगा, लेकिन हम आपको फैसला लेने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं निवेश के अलग अलग साधनों पर। आइए देखते हैं सोने में निवेश करना कैसा रहेगा। गाजियाबाद के संजीव और आरती हर साल दिवाली पर सोना जरूर खरीदते हैं। इन्हें लगता है कि सोना सबसे बढ़िया निवेश है। फिलहाल संजीव और आरती में बहस इस बात पर हो रही है कि सिक्का बिस्किट लिया जाएगा या गहने। हम लोग तो गोल्ड बिस्किट्स में या गोल्ड के कॉइन में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट होता है। और लेडीज को चूंकि गहना पसंद है, ऑर्नामेंट्स पसंद है, तो अगर उनकी इच्छा होती है तो ऑर्नामेंट्स लेते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। हम गोल्ड वगैरह लेते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह लेते हैं, ताकि वो हमारे इन फ्यूचर में काम आए। सोने के भाव गिरे हैं, जिसके बाद लोगों के मन में कुछ आशंकाएं बढ़ी हैं, तो उम्मीद भी। कुछ को लगता है कि भाव और गिरेंगे, लिहाजा खरीदना बेहतर नहीं होगा। पिछली बार हमने सोना खरीदा था, सोने के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इस बार कम है, तो वो हमारे लिए घाटे का हो रहा, तो इसलिए हम अब की बार सोना नहीं खरीदे। सोने के भाव में गिरावट का हाल ये है कि कभी 30,000 रुपए प्रति तोले पर बिकने वाला सोना आज 26,000 के आसपास आ चुका है। अब सोने की चाल काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने पर फैसला कब लेता है, क्योंकि सोना दूसरे माध्यमों में निवेश के प्रति सुरक्षा यानी हेजिंग का सबसे सुरक्षित माध्यम है। फिलहाल सोने के कारोबार में लगे लोगों को इस दिवाली धंधा चमकने की उम्मीद है। बिल्कुल इस दिवाली पे सोने में निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि अभी 3-4 दिनों में जो सोना 1,000 रुपये टूटा है, उससे गिराकी बढ़ी है, सोने में निवेश बढ़ा है। लोग बाग सोने की ज्वेलरी और सोने के सिक्के में काफी अच्छा निवेश कर रहे हैं और लेना इस समय सही है। हमें लगता है कि आने वाले फ्यूचर में सोने के भाव जब भी मंदी आती है तो दूसरे दौर के अंदर वापस तेजी आती है, जो पिछली बार भी हुआ है। इसलिए सही समय निवेश का इस समय लेना चाहिए। वैसे ध्यान रहे कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो बिस्किट, सिक्के या छड़ के रूप में ही खरीदें। गहने खरीदने पर आपको निवेश का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप उसे बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्ज और घिसाई वगैरह के चार्ज हटाने के बाद मूल कीमत से काफी कम पैसा मिल सकता है। तो इस दिवाली सोने में निवेश करना तो आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो खास गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, आइए देखते हैं। सोने की खपत कम करने के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बैंक की पहली खेप जारी की है। गुड़गांव के ब्रिजभूषण गुप्ता जैसे लोगों ने ऐसे बॉन्ड में दिलचस्पी भी दिखाई है। हालांकि वो चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे। इससे काफी बेनिफिट हैं, ब्याज भी मिला, सोना हमारा सेफ है, न चोरी का डर न कुछ, बॉन्ड आ जाएगा। बॉन्ड के लिए बैंक या डाक घरों में 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच 2,684 रुपए प्रति बॉन्ड के हिसाब से आप कम से कम 2 बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा 500 बॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बॉन्ड का मोल 1 ग्राम सोने के बराबर है। 8 साल बाद जो सोने की कीमत होगी उस हिसाब से पैसा वापस मिलेगा। साथ ही हर साल 3.25% के हिसाब से ब्याज भी। गोल्ड बॉन्ड है, उसमें जो सरकार की तरफ से 2.25 से 3.25% तक जो इंटरेस्ट की बात कही है, उसके हिसाब से आम उपभोक्ता, आपके और हमारे जैसे व्यक्ति जो सोना खरीदना चाहते हैं जस्ट एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, उनके लिए जो गोल्ड बॉन्ड है वो फिजिकल बाइंग से एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। अब अगर आप सोना खरीदना ही चाहते हैं तो आपके लिए तीसरी योजना के तहत अशोक चक्र वाला 5, 10 और 20 ग्राम का सोने का सिक्का उपलब्ध है।
तो जी हाँ, एक बार हम आपसे फिर कहेंगे, जहाँ कहीं भी पैसा लगाइए, सोच समझकर पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है और फैसला भी आपका होना चाहिए। उम्मीद है इस दिवाली में किए गए निवेश से अगली दिवाली तक आपका पैसा और बढ़ेगा। शुभ दीपावली। अगर एक मुश्त ज्यादा रकम आपके पास है तो इस दिवाली घर या जमीन में निवेश करने का विकल्प आपके पास होगा, लेकिन पहले ये तय कर लीजिए कि घर या जमीन आप अपने इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या फिर आपके पास एक घर है और दूसरा घर आप निवेश करने के लिए लेना चाहते हैं। नोएडा में रहने वाले अरुण वालिया मेडिकल स्टोर चलाते हैं। ये रियल एस्टेट में पैसा लगाने को लेकर खासा उत्साहित है। उन्हें लगता है कि इस समय घर और जमीन के दाम काफी नीचे के स्तर पर हैं, लेकिन आगे खासी बढ़ोतरी के आसार हैं। इसी को देखते हुए अरुण दिवाली पर फ्लैट खरीदने की तैयारी में है। मेरे हिसाब से दिवाली के शुभ अवसर पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एनसीआर में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी रेट बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर और अच्छा मतलब ग्रोथ हुआ है और इन्वेस्टमेंट में अच्छे रेट मिल जाएंगे आपको। और हमारे यहाँ पे रेंट भी बहुत अच्छा मिलता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आप रेंट पे भी देना चाहते हैं, दुकानें आजकल रेंट पे भी बहुत अच्छी चल रही हैं। वहीं दिल्ली के दूसरे छोर पर स्थित गुड़गांव के लोगों की राय अलग अलग है। आर.एस. राठी को नहीं लगता कि रियल एस्टेट में ये पैसा लगाने का सही समय है, लेकिन गोपाल सिंह राजपूत मानते हैं कि दाम अभी कम है, लिहाजा पैसा लगाना उचित होगा। सरकार से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पहले यहाँ सप्लाई ज़्यादा, ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा है, उसी से इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप चीज़ें अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट किन्होंने की नहीं है। जिन लोगों ने 3-3 साल के प्लान पर परचेज किए थे, आज 7-7, 8-7 साल हो गए, किसी बिल्डर की डिलीवरी नहीं है। उस वजह से भी ये मार्केट में पूरी तरह से हैजार्ड वे में चल रहा है। वैसे जानकारों की माने तो रियल एस्टेट में पैसा लगाना कई वजह से फायदेमंद हो सकता है। मसलन बिल्डर्स भारी संख्या में बिना बिके फ्लैट्स पर खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। घर कर्ज पर भी सहूलियतें दी जा रही हैं। रियल एस्टेट पर रिटर्न स्थिर रहता है। स्मार्ट सिटी जिन जगहों पर बननी है, वहां रियल एस्टेट बाजार में खासी तेजी के आसार हैं। शेयर बाजार के मुकाबले रियल एस्टेट में कीमतों का अंदाजा लगाना ज्यादा आसान है। अब लगता है कि बॉटम मार्केट का आ चुका है या जल्दी आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है, स्पेशली अगर आप वो प्रॉपर्टी अपने लिए ले रहे हैं जहां पर आप खुद रहना चाहते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा कि जहां आप घर या फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं, वहां ये पड़ताल जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा। वैसे अगर सीधे सीधे शेयर में पैसा लगाने का जोखिम आप नहीं उठा सकते तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स का विकल्प मौजूद है। म्यूचुअल फंड्स के तहत एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग शेयरों और कर्ज के माध्यमों में लगाने का फैसला करता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले मदन झा पेशे से सीए हैं। ये कई सालों से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और इस दिवाली में भी वो पैसा लगाएंगे। इसके लिए मदन झा कैनरा बैंक और स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड की जानकारी ले रहे हैं और इस दिवाली इन्हीं दोनों बैंकों के म्यूचुअल फंड में से एक में पैसा लगाएंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो बंदे हैं वो सारे एक्सपर्ट होते हैं और वो लोग आपको गाइडेंस अच्छी दे देते हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है फंड्स ट्रांजेक्शन की। वो लोग कंपनी में जो वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में करते हैं तो उसमें वो टाइम पे एग्जैक्टली स्विच ओवर कर लेते हैं जब टाइम पे करना चाहिए उनको, तो इससे प्रॉफिट मार्जिन्स और इनकम अच्छी हो जाती है। पिछली दिवाली से लेकर अब तक शेयरों में सीधे निवेश ने भले ही कोई खास फायदा नहीं दिया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। वजह किसी स्कीम में एक शेयर नहीं बल्कि कई शेयरों और कर्ज के माध्यमों में निवेश। जानकार भी मानते हैं कि शेयर बाजार में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव है, वह म्यूचुअल फंड बाजार का फायदा दिलाने के लिए बेहतर विकल्प है। अधिकतर भारतीयों के पास बाजार का कोई एक्सपोजर नहीं है। बहुत मामूली सी शुरुआत हो पाई है। म्यूचुअल फंड इस देश में 50 साल पुराना है अगर यूटीआई की शुरुआत से देखें, लेकिन भारतीय निवेशकों का जो बाजार में भागीदारी है वो बहुत ही मामूली सा है। इसमें एक बड़ा बदलाव पिछले 18 महीने में शुरू हुआ है। निवेशकों का पैसा लगातार आता जा रहा है सारे उतार चढ़ाव के बावजूद। तो मुझे लगता है ये एक छोटा सा बहुत ही ब्राइट सिम्टम है। ध्यान रहे कि शेयरों में ज्यादा निवेश करने वाले यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में यदि आपका निवेश बढ़ता है
और साल भर बाद उसे आप निकालेंगे तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही नहीं, टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS का विकल्प भी मौजूद है, जहां 1.5 लाख रुपए तक का निवेश आपकी टैक्स योग्य आमदनी से घट जाएगी। बस ध्यान रहे कि यहाँ से आप अपना निवेश 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते। शेयर बाजार की मौजूदा चाल को देखते हुए हो सकता है कि आप पैसा लगाने से हिचकिचाएं, लेकिन हमने जब कुछ निवेशकों और जानकारों से बातचीत की तो लगा कि आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। गाजियाबाद के आलोक गर्ग कई सालों से शेयर में पैसे लगाते हैं। आलोक मानते हैं कि दीपावली के दिन से ही शेयर बाजार का नया साल शुरू होता है और इसीलिए वो इस दिन शेयर जरूर खरीदते हैं। आलोक ने इस बार भी नए निवेश की तैयारी कर रखी है। मतलब हम ये चाहते हैं कि मॉडरेट ट्रेडिंग पर हम जरूर कुछ ना कुछ खरीदारी करें। मैं इस समय मेरे को जो थोड़ा सा बेटर लगता है, एक तो पावर सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें गिरावट आ चुकी है और जो सबसे अधिक बढ़ने के चांसेस मुझे पावर सेक्टर में लगते हैं, जैसे NTPC है, रिलायंस पावर है, उसके अलावा टाटा पावर है। तो मैं इस टाइप के शेयर में कुछ अपना निवेश करना चाहूँगा। दीपावली के दिन शुरुआत होती है नए संवत की और नए बही खाते की, इसीलिए नए निवेश की शुरुआत को शुभ माना जाता है। हालांकि संवत 2071 में सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जानकारों की माने तो 11 नवंबर से शुरू होने वाले संवत 2071 में स्थिति बेहतर रहेगी। ये दीपावली हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक नया शुभारंभ लेकर आएगी, जिससे आने वाले 2 और 3 सालों में हम अपने देश की ग्रोथ को, ब्याज दरों को नीचे जाते देखेंगे, GDP ग्रोथ को ऊंचे जाते देखेंगे, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल होते देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में युवाओं की जो क्षमता उसका हम भरपूर लाभ उठाएंगे, जिसका हमारे देश को और हमारे को स्वयं को इन सब का फायदा मिलेगा। वैसे जो लोग अभी तक शेयर बाजार में नहीं आए हैं, उनके लिए राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम के जरिए पैसा लगाने का रास्ता खुला है। स्कीम के तहत 3 साल तक चुनिंदा कंपनियों के शेयरों या मान्यता प्राप्त म्यूचुअल फंड स्कीम में 50,000 रुपए तक निवेश कर उसका आधा यानी 25,000 रुपए अपनी टैक्स योग्य आमदनी से घटा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसे स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करना होगा। साथ ही आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है।